आज मैं चैलेंज करने वाली हूँ। आज है मेरे पास सिर्फ 500 रुपये और उस 500 रुपये में आज मैं करने वाली हूँ चैलेंज वीडियो शूट। तो मैं आई हूँ सरोजनी मार्केट। अब देखते हैं कि 500 रुपये में मैं क्या क्या खरीद सकती हूँ, क्योंकि देखो गरीबी के कारण हमारे साथ यही हो रहा है। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं और उसी में ही मुझे अपने पूरे कपड़े लेने हैं, पूरा आउटफिट देखना है और उसी में ही मुझे खाना है। तो देखते हैं मैं कर पाती हूँ या नहीं। अगर ये चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया और उसमें से पैसे बचते हैं तो वो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगी, और अगर ये मैं नहीं कर पाई तो वो पैसे मेरी ज़रूरत पे लग जाएंगे। सरोजनी में आ तो गई थी, लेकिन जो मैंने सुन रखा है कि सरोजनी में कपड़े सस्ते मिलते हैं, तो अब मैं ट्राई करने वाली हूँ कि क्या ये सच है या नहीं। तो मैं आ गई हूँ सरोजनी मार्केट। अब मैं देख रही हूँ कि अंदर जाके मेरे को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। यहाँ बारिश होने लगी है, पर सब यहाँ तो भग ना जाए, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तब भी कोई नहीं था। अब आई हूँ तो संडे में भी कोई नहीं है। मेरे हाथ ही कंगाल पड़ जाता है भाई हर जगह। तो देखती हूँ सबसे पहले फर्स्ट टॉप में क्या लेती हूँ मैं, और मैं बकायदा आपको उसका प्राइस भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आई थी एक शॉप पे जहाँ मुझे ये जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और इसका प्राइस पहले आप लोग सुनो। क्या प्राइस है इसकी? 3.5। इसका प्राइस सुन के ही मैंने ये जीन्स नहीं ली और मैं चल दी आगे कुछ देखने के लिए। पैंट और टॉप दोनों मिल चुका है, इनकी प्राइस भी आप लोगों को शो हो रही है। अब जिस दुकान पे मैं आई थी वहाँ पे सेल लगी हुई थी ट्राउज़र की, वो भी सिर्फ प्राइस 150 रुपये। तो यहाँ मैं ट्राई करने लगी कि हो सकता है यहाँ पे मेरा साइज़ का कुछ मिलेगा, आएगा भाई मेरे। प्राइस को लेके मैं खुश तो थी कि हाँ चलो इतना सस्ता मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके का मुझे चाहिए था वो चीज़ मिल ही नहीं रही थी मुझे। लेकिन जाहिर है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस इतनी कम है और मुझे ये चैलेंज कम्प्लीट करना है। देखे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी एक ही मुझे ठीक ठाक लगा। मेरे को अभी पैंट तो पसंद आई है, बाकी आगे करते हैं। मैं कहीं भी शॉपिंग करने चली जाऊँ, मेरे साथ ये मसला ज़रूर रहता है कि मेरे साइज़ के कपड़े मिलते ही नहीं हैं। अगर आप लोगों के भी साथ ये होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर यहाँ मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं यही ले लेती हूँ, क्योंकि आगे और खुमार होने का मेरा कोई मकसद नहीं था। ये मैंने ले लिया, ये मैंने बाय कर लिया है 150 रुपये की पैंट भाई, 80 रुपये में। ऐसे मत धरो हाथ में, ये आई थिंक मिल जाएगा मेरी पैंट में, है ना? ये वाला मिल सकता है। अब बारी आती है टॉप की, जहाँ मैं लेने आई थी सिर्फ 80 रुपये में सेल लगी हुई थी। तो मैं तो खुश हो गई कि यहाँ जरूर मुझे कुछ ना कुछ ये क्या है मिल सकता है, वो भी सस्ता। लेकिन शायद ये सोचना ही मेरी गलती थी, क्योंकि मैं चाह रही थी जो मैंने पजामा लिया है उसी की मैचिंग की मैं टॉप भी ले लूं। लेकिन जितनी सस्ती मैं चीज देख रही थी तो जाहिर है वो भी उसी तरीके की होगी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं। फिर मैंने ये ब्लैक टॉप उठाया और मैं सोच रही थी क्यों ना ये चीज इस पे अच्छी लगेगी, कॉम्बिनेशन इसका मुझे ठीक लग रहा था। लेकिन ये टॉप मेरी सोच से भी ज्यादा छोटा निकला। बात तो सही है। इसलिए फिर ये मुझे रखना पड़ा। आज मुझे सच में ये तो पता चल गया कि अगर पैसे महंगे होते हैं तो कपड़े वाकई ही अच्छे होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ चैलेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ये चीज देख रही हूँ, वरना आज तक मैं ऐसे कपड़े नहीं लेके आई हूँ। टॉप डिसाइड करने में अपना 1 घंटा बर्बाद करने के बाद जब मैं आगे चली तो यहाँ पे मुझे इतने प्यारे प्यारे टॉप मिले, लेकिन ये चैलेंज के बजट में आउट ऑफ कंट्रोल थे। अच्छा मैं ये नहीं ले सकती, ये बजट से बाहर है। आज मुझे अम्मी की एक कहावत याद आ रही थी कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, क्योंकि कपड़े मुझे बहुत अच्छे अच्छे पसंद आ रहे थे और बजट में थे ही नहीं। चैलेंज के लिए मुझे और चलना पड़ा और मुझे थोड़े सस्ते मटेरियल पे आना पड़ा, तब जाके मैं एक और शॉप पे आई जिनकी प्राइस 80 रुपए थी। इस शॉप पे आई हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं पसंद आया, इस पे देखती हूँ, बट ये इस वाली पैंट का ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसकी नहीं पता यार। ये लूं, इस वाली शॉप पे मुझे एक वाइट कलर का टॉप पसंद आया था और छाटते छाटते मुझे एक और ब्लैक मिल गया। इन दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तो मैं सोच रही क्यों ना मैं ये दोनों लूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई एक ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यू नो ना कि मैं कर क्या रही हूँ। जो मैंने ट्राउजर लिया है उस पे या तो व्हाइट टॉप अच्छा लगेगा या ब्लैक टॉप अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्हाइट टॉप ही लेती हूँ। इसमें नहीं कह सकती, तेरा घर जाएगा। 80 रुपए में डोसा ही आता है सिर्फ। टॉप तो मैंने ले लिया था, लेकिन अब भी पूरा आउटफिट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है पूरा आउटफिट कंप्लीट होता है चप्पलों से। तो मैं आई थी एक शॉप पे 500 के अंदर आता, औकात से बाहर की मैंने यहाँ पे हील उठाई, जो आप लोगों को पता है ये 500 के अंदर तो बिल्कुल नहीं आने वाली। भाई 500 में तो ये भी नहीं आ रहा भाई।
मैंने कपड़े तो ले लिए लेकिन मेरे को बूट समझ नहीं आ रहे कौन से। यहाँ पे नॉर्मल बैली और स्लीपर थी, वो भी 500 के अंदर नहीं आ रही थी और मैं अपने औकात से बाहर की हीलें उठाई जा रही थी कि यार ये कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इन्हें देख और उठा ही सकते हैं। दोबारा मैंने वहीं की वहीं से रख दी थी और जब आगे चली तो मुझे ये बेली पसंद मुझे मिल रही है 250, तो यानी कि अभी मेरे पे बचे 270 हो सकता है। फाइनली मुझे एक बेली पसंद आई जो मैंने ले ली थी। बजट के हिसाब से ये फिर भी ठीक ही थी। वो पहले का ये दिख नहीं रहा। ये कैसे हो गया? 250। मेरा पूरा आउटफिट कंप्लीट हो चुका है, मैंने बूट्स भी ले लिए हैं। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पूरा आउटफिट कंप्लीट है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितने पैसे बचे हैं। ये है पूरा टोटल हिसाब, जिसमें 150 की मेरी पैंट आई है, 80 का मेरा टॉप आया और 250 रुपये की मेरी स्लीपर है, यानी कि 480 रुपये। अब बचे हैं सिर्फ 20 रुपये। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये चैलेंज से हटती हुई शॉपिंग करती हूँ। मेरे से बड़ा तो नहीं लग रहा। प्यारे लग रहे हैं ना यार। मैं सरोजनी आके ये एक्सपेक्टेशन लगा रही थी कि शायद हाँ यहाँ सस्ते मिलेंगे कपड़े, क्योंकि मैंने सबसे यही सुना है कि यहाँ कपड़े सस्ते मिलते हैं। सस्ते तो मिलते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी भी उसी तरीके की होती है कि तुम सिर्फ कपड़े ले लो, वो बात नहीं आती उसके अंदर। तो इसलिए अगर तुम कपड़े पहन रहे हो, भले ही एक पहनो लेकिन अच्छा पहनो। मैंने सारी शॉपिंग ऑलरेडी कर ली है। अब मेरे पास बचे सिर्फ 20 रुपये 50 रुपये में से, और मैंने वो देख लिया है कि मुझे किसे देना है। मैं आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ, बट मैं ऐसा उन्हें मदद नहीं करूँगी, सिर्फ उनकी वो चीज़ खरीद ली हूँ। वैसे मुझे उन कुछ चीज़ की उसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैं उनसे ऐसे ले लूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़। बाकी यार ये 20 रुपये बचे, मैंने सोचा था थोड़े बच जाएंगे इतनी सस्ती शॉपिंग करने के बाद। कोई नहीं, बचे तो ना बहुत है। कितने का है? 20 का। थैंक यू आंटी। ये मैंने उनसे ले लिया है, मैंने उनसे ये 20 रुपये का ले लिया है। अब पता नहीं, वैसे 20 का होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ले लिया। पहली बार संडे वाले दिन यहाँ पे क्राउड नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत क्राउड होता है कसम से। इसका मतलब ये है मैं कहीं भी जाऊँ, अल्लाह मियाँ मेरे लिए जगह खाली करवा देते हैं। चल झूठा। तो मैं आ गई हूँ अपने घर और चैलेंज मेरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ सिर्फ 500 में। तो ये है वो टॉप जो ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है, और ये रहा उसका पजामा जो मैं लेके आई हूँ, और ये रही मेरी बेली। आप लोगों को आउटफिट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। मेरे लिए कैजुअल है और काफ़ी कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने खरीदा, और आप लोगों को पता है इसकी प्राइस भी कितनी कम है। तो अगर बुरा लगे तो सोच लेना पैसों की वजह से बुरा है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। कोई और चैलेंज हो तो मुझे कमेंट में बता देना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।